हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और परमानेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी, जो कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 7 चैप्टर तक आज हम लोग जानेंगे, जो कि उनका लेखक का जन्म और मृत्यु कब हुआ था और उनका पाठ की विद्या क्या है, वो आज हम लोग सारी डिटेल्स ट्रिक के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास 12th के लिए हिंदी 2024 न्यू बैच स्टार्ट, यानी कि दोस्तों क्लास 12th के लिए हिंदी 2024 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों पाठ और लेखक के जन्म और मृत्यु याद करने का ट्रिक। तो दोस्तों जितना भी इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे वो सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों पाठ का नाम और लेखक का नाम और जन्म और निधन और पाठ की विद्या। तो सारे डिटेल्स हम लोग ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा क्या है, तो यहाँ पे 1 से 7 तक आज हम लोग जानेंगे, 1 से 7 पाठ तक, लेखक का नाम और यहाँ पे जन्म, निधन और पाठ की विद्या। तो सारी डिटेल्स हम लोग ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बातचीत और बातचीत को जो कि पाठ का नाम है और बातचीत को जो कि लेखक है वो है कौन, बालकृष्ण भट्ट। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि बातचीत का जो कि राइटर हो गया यानी कि लेखक बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण यानी कि बालक, तो बातचीत कोनो बालक से नहीं करेगा, बालक से करेगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोनो सियाना आदमी से करेगा। ठीक है, तो सियाना यानी कि 18 से 44 वर्ष वाला से वो बात करेगा। तो 1844 में इनका जन्म हुआ था, तो 1844 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। ठीक है, यानी कि 1844 वर्ष वाला से वो बातचीत करेगा। तो 1844 में क्या हो गया, उनका जन्म। और यहाँ पे निधन यानी कि 1914 वर्ष वाला से नहीं करेगा, यानी कि 19 वर्ष और 14 वर्ष वाला से करेगा तो क्या करेगा, मार के मुआ देगा। तो यहाँ पे 1914 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। किनका, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, तो बालक से बातचीत करेगा तो निमन नहीं लगेगा, तो निमन फॉर निबंध, यानी कि ये था एक निबंध था। ठीक है, यानी कि बातचीत का राइटर कौन हो गया, बालकृष्ण भट्ट, और इनका जन्म हो गया था 1844 ईस्वी में और इनका निधन 1914 में, और ये था एक निबंध। ठीक है, इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर दूसरा चैप्टर जो है उसने कहा था, और इसका जो कि राइटर है वो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसे हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे, तो यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी था राइटर। तो वहां पे जैसे कि देखिए एक कहानी है, एक लड़की थी और वहां पे 2-3 ठो लड़का था और उसे एक कहानी सुना रही थी, और कहानी सुनाते सुनाते वो लड़की जो था शर्मा गई। ठीक है, शर्मा गई क्यों, कि वहां पे 18 बरस के 3 गो लड़कन था और वो कहानी सुना रही थी, इसीलिए वो शर्मा गई। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन हो गया, उसने कहा था कि राइटर यानी कि लेखक, और 1883 ईस्वी में यानी कि 18 बरस के 3 गो लड़कन था। तो 1883 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका जन्म। और वहां पे 2 गो आया 18 बरस वाला, 2 उसको मार दिया, शर्मा रही थी तो मार दिया, यानी कि 2 गो आया उसे मार दिया, यानी कि 1922 वर्ष में क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। ठीक है, किनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, और यहाँ पे ये था एक कहानी, मैंने हम एगो कहानी है ना सुना रहे हैं, जैसे कि एक लड़की था और 3 गो लड़का था और एक कहानी सुना रहा था, तो हम भी एक कहानी सुना रहे हैं, तो ये था एक कहानी। ठीक है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो था उसने कहा था कि राइटर हो गया यानी कि लेखक, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में और इनका निधन 1922 में, और ये था एक कहानी। इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर है संपूर्ण क्रांति, तीसरा चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो कि राइटर था यानी कि लेखक जयप्रकाश नारायण। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि संपूर्ण क्रांति, तो जब कोनो क्रांति पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जयकारा मनाते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण यानी कि जय जय का नारा लगाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण इनका राइटर हो गया। और 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जब कोनो जीत जाता है तो यहाँ पे देखते होंगे आप, ऐसे 2 गो अंगुलिया का सिंगल साइन दिखाता है। ठीक है, तो 1902 यानी कि 1902 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किनका, जयप्रकाश नारायण का। और यहाँ पे वो जीत गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना दिन बचेगा, 79 साल तक, यानी कि 1979 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और जब कोनो जीत जाता है, जरा भाषणों नहीं दे जाता है, वो भाषण देता है, तो ये था एक भाषण। ठीक है, यानी कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन था, जयप्रकाश नारायण, और इनका जो कि जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 में और इनका निधन हो गया था 1979 में, और इनका था एक भाषण था एक। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। फिर चौथा चैप्टर जो है अर्धनारीश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर का जो कि लेखक था वो था रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष। तो यहाँ पे है ना राम और यहाँ पे धारी, यानी कि धारी उल्टा करेंगे तो राधा बनेगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो आधा अर्धनारीश्वर इसी में भी है और यहाँ पे भी लग रहा है अर्ध नारी और आधा ईश्वर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर कौन हो गया, अर्धनारीश्वर का लेखक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और यहाँ पे दिन कर, यानी कि दिन कब हो जाता है, सुबह में
सुबह में 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, यानी कि दिन हो जाता है। ठीक है, तो 1904 में इनका हो गया था जन्म, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का 1904 में क्या हो गया था, जन्म हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे। और यहाँ पे 4 से 7 बजे, 4 शाम से 7 बजे तक क्या होता है, दिन ढल जाता है, यानी कि 74, यानी कि 1974 में इनका निधन हो गया था। किनका, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, और यहाँ पे ये था एक निबंध। ठीक है, अब है रोज, यानी कि 5वां जो कि चैप्टर है रोज। तो रोज का जो कि राइटर है दोस्तों वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। ठीक है, तो आगे एगो लड़का है और वो घर में जा करके बोलता है रोज अपने माँ से कि आगे 11 रुपया देना, आगे 11 रुपया देना, यानी कि 1911 में इनका जन्म हुआ था। किनका, अगे जी का। ठीक है, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि रोज के रोज कितना 11 रुपया मांगा है, पैसा ना हो नहीं दो। ठीक है, तो कह रहा है कि 11 रुपया ना दे तो कम से कम 8-7 रुपया दे दे, यानी कि 8-7, यानी कि 87 में उनका क्या हो गया था, 1987 में उनका निधन हो गया था। किनका, सच्चिदानंद बादशाहन अगे जी का। ठीक है, 1911 में जन्म हुआ और 1987 में मृत्यु हो गया। किनका, निधन हो गया, अगे जी का। ठीक है, और ये था एक कहानी, मैंने 11 रुपया के वो कहानी बना लिया है कि रोज कहानी बना लिया 11 रुपया के, तो कह रहा कि नहीं देगा तो कम से कम 8-7 रुपया दे। ठीक है, तो ये था एक कहानी। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर एक लेखक और एक पात्र, जो कि छठा जो कि चैप्टर है, एक लेखक और एक पात्र। ठीक है, तो किसने लिखा था, भगत सिंह। ठीक है, तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, एक लेखक और एक पात्र। मान के चलिए कि एक लेखक जो है, एक लेख और जब कोई भाग रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक लेख लिख रहा है, तो वहां पे भागने के पहले एक लेख लिख रहा है। ठीक है, तो भागने के पहले क्या लिख रहा है, लेख, यानी कि भाग रहा है। तो भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह कौन हो गया, एक लेखक और एक पात्र के राइटर, यानी कि लेखक। ठीक है, कौन, भगत सिंह। तो यहाँ पे पत्र लिख रहा है, तो वहां पे वो कन्हू भाग रहा है और वहां पे एक पत्र लिख रहा है, और वहां पे पोस्ट ऑफिस में लगाने में कितना समय लगता है, पोस्ट ऑफिस में लगा देने के बाद वहां पे मैक्सिमम पहुंचने में 7 दिन कम से कम समय लगता है। तो 1907, यानी कि 1907 में जन्म हुआ था। किनका, भगत सिंह का। और मिनिमम 1 महीना समय लगता है, यानी कि 31 दिन, यानी कि 1931 में निधन हो गया था। किनका, भगत सिंह का। ठीक है, और यहाँ पे पत्र, तो एक पत्र तो लिखे किया, तो यहाँ पे एक पत्र लेख है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर है ओ सदा नीरा, जो कि 7वां चैप्टर क्या है दोस्तों, ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ओ सदा नीरा का जो कि राइटर है, लेखक जगदीश चंद्र माथुर। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ओ सदा नीरा, यानी कि नीरा मतलब जल, और यहाँ पे जल को हम लोग क्या में रखेंगे, जगदीश, यानी कि जग में। ठीक है, तो जग में ज्यादा से ज्यादा हम कितना दिन पानी रख सकते हैं। ठीक है, 16 से 17 दिन, यानी कि 1917 में जन्म हुआ था। किनका, तो जगदीश चंद्र माथुर का। और 77-78 दिन रखेंगे तो खराबे नहीं होगा, निमन नहीं लगेगा, यानी कि 1978 में इनका निधन हो गया था। किनका, जगदीश चंद्र माथुर का। और यहाँ पे बढ़िया नहीं लगेगा, यानी कि ढेर दिन तक पानी हम रखेंगे जग में तो क्या लगेगा, बढ़िया लगेगा, नहीं लगेगा, तो निमन नहीं लगेगा, यानी कि निमन फॉर निबंध। तो यह था एक निबंध। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं दोस्तों 1 से 7 चैप्टर तक। तो दोस्तों अगर इस पे मतलब 100 लाइक कंप्लीट हो गया तो हम मतलब ये गद्य खंड का है, अबर में हम काव्य खंड के लेकर के आएंगे। और फिर इसमें भी जो 7 चैप्टर तक बताए हैं और छूटा हुआ है 13 चैप्टर टोटल है हिंदी में, 12th क्लास का हिंदी में गद्य खंड में। तो इसमें अगर 100 लाइक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तब हम लेकर के आएंगे गद्य खंड का जो छूटा हुआ है 7 से मतलब 13 चैप्टर तक, वो हम लेकर के आएंगे इसी तरह ट्रिक से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।